वेलकम एवरीवन टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से शुरू होने वाले हैं ग्रोवर के चैप्टर से। हाँ जी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में साइंस का सेकंड पार्ट चेंज अराउंडर्स का दूंगी, बट सॉरी टू से मैं अभी इसको नहीं दूंगी। मैं आपको पहले सेंटेंस पढ़ाऊंगी क्योंकि सेंटेंस की डिमांड कई लोगों की थी, तो मैंने सोचा कि पहले हम सेंटेंस से ही शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट टेकिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। Okay, what is sentence? What do you know about sentence? Just comment me right now. आप यही बोलोगे the group of words is called sentence, a very simple meaning which every and each people used to say, right? But this is not a correct answer. You have to speak the group of words that conveys a complete sense is called sentence. जैसे राम, मान लो आपके उस डेफिनेशन को मैं गलत साबित कर दूंगी। कैसे साबित करूंगी? जस्ट कम अप टू से। ओके, जैसे राम एक वर्ड है, प्लेइंग एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, मैंने इसको ग्रुप ऑफ वर्ड बना के एक सेंटेंस बना दिया। बट राम प्लेइंग इज, इट इज कन्वीनिंग एनी ऑफ द सेंस? नो। ठीक है, अब यही चीज मैं इसको ऑर्डर वाइज में कर दूं, ये इस इधर कर दूं, तो ये समझ में आएगा ना, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब इसके पार्ट्स पे आ जाते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका पार्ट ऑफ स्पीच में रहेगा, जिसमें मैं आपको आधा से ज़्यादा ग्रामर क्लियर आउट कर दूंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, अब लेसन 1 सेंटेंस आपको दिख रहा है, गाना दिख रहा है या नहीं? राइट, अब दिख रहा होगा। चलो ओके, चलो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? नॉर्मली ज़्यादातर ग्रामर में आपके क्वेश्चन होते हैं हाउ मेनी पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू सेंटेंस। देयर आर 4 पार्ट्स डिवाइडेड इनटू सेंटेंस। यू कैन सी इट: इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, डिक्लेरेटिव। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डिक्लेरेटिव। व्हाट इज डिक्लेरेटिव? व्हाट यू नो अबाउट डिक्लेरेटिव? चलो बता दो भाई, क्या जानते हो डिक्लेरेटिव के बारे में? व्हाट इज डिक्लेरेटिव? चलो, डिक्लेरेटिव जो होता है वो फैक्ट को स्टेट करता है। क्या करता है? आप लिख सकते हो डेक्लेरेटिव, शुरू करें, डेक्लेरेटिव स्टेट फैक्ट्स, डेक्लेरेटिव स्टेट फैक्ट। जैसे इट इज गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होने वाली है, राइट? आज बारिश होने वाली है, राइट? तो ये तो एक क्या हो गया, फैक्ट बता रहा है। आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए, ये भी एक फैक्ट है। और हमेशा सबकी एक एक कंडीशन होती है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कंडीशन होती है फुल स्टॉप। आपको उसके लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट है कि डिक्लेरेटिव के कितने काइंड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन डिक्लेरेटिव? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइंड, अफर्मेटिव, नेगेटिव। यू नॉर्मली नो व्हाट इज नेगेटिव? आप मतलब आप क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट लगना ही है। बट हमारे इस वाले सेंटेंस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं नो, नॉट, नन, नेवर, एक्सेप्ट, इन दैट। ठीक है ना? सबसे पहले अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि व्हाट इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अलग पार्ट में बताया जाता है, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हो तो आपके डिक्लेरेटिव पार्ट में, ठीक है? अब चल क्या होता है? डिक्लेरेटिव 2 काइंड के होते हैं। देखो, अफर्मेटिव वो होता है जैसे माधुरी सिंग्स वेल, माधुरी अच्छा गाना गाती है, दैट इज अफर्मेटिव। और व्हाट इज नेगेटिव? यू नो, द नेगेटिव पॉइंट इज माधुरी नॉट सिंग्स वेल और माधुरी नन। ओके, जैसे नन ऑफ देम सिंग्स वेल। व्हाट दिस इज ऑल अबाउट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, दैट यू कुड नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने इंट्रोगेटिव पर। व्हाट इज इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव के भी 4 पार्ट होते हैं, यस, नो, WH, टैग, चॉइस। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? क्या है? क्वेश्चंस है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है? यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारा आंसर यस या नो में आए। जैसे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, जैसे डिड यू डू योर होमवर्क, और डिड यू डन योर होमवर्क, और डिड यू डू योर होमवर्क। तो आप इसमें आंसर दोगे यस या नो। लेकिन व्हाट इज इन द WH क्वेश्चंस? पहले समझ में आ गया यस नो क्वेश्चंस? लाइक कर दो आ गया तो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज टैग, राइट? सॉरी, व्हाट इज
इज WH? तो WH कोई भी क्वेश्चन टाइप शुरू होता है तो वो WH से शुरू होना चाहिए। व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। अब आप कहोगे हाउ कैसे नहीं होगा? हाउ कैसे नहीं होगा? बिल्कुल हाउ होगा, बिकॉज ये एक क्वेश्चन फॉर्म का वर्ड है। अब ध्यान से सुनना। अब टैग क्या होता है? टैग होता है जो कि एक तो क्वेश्चन हो और दूसरा इंटरोगेटिव फॉर्म में हो। जैसे पढ़ते एक एग्जाम्पल, मिस्टर लाल इज योर क्लास टीचर, इज इट ही? मिस्टर लाल एक क्लास टीचर है, क्या वो है? तो दो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हो गए। गॉट इट? अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके बेटर समझने के लिए। माया डजंट स्पीक फ्रेंच। माया डजंट स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, डज शी? माया अच्छे से फ्रेंच नहीं बोलती, क्या वो बोलती है? वेरी इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज चॉइस क्वेश्चन? जिसमें हमें चॉइस करना हो। डिड यू वांट वेरी नाइस वैनिला आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम? आई वांट वैनिला। ठीक है, तो इसमें आपको चॉइस करना रहता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। डू यू वांट योर सिस्टर केक और ब्रदर केक? तो आप कहोगे ब्रदर केक या सिस्टर केक। तो ये चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? द रियल कंडीशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज क्वेश्चन मार्क। जैसा कि डिक्लेरेटिव में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फुल स्टॉप, राइट? इसकी कंडीशन होती है हमारी फुल स्टॉप। एंड कम अप टू इंट्रोगेटिव, इसकी कंडीशन सारे टॉपिक में क्या होती है? सिंपल सी बात है भाई, इंट्रोगेटिव। गॉट इट? अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, इंपरेटिव। व्हाट इज इंपरेटिव? अब इंपरेटिव में कई चीजें होती हैं, कमांड, एडवाइस, या होते हैं एडवाइस, रिक्वेस्ट। जैसे मे आई गो टू वॉशरूम, वी यूज्ड टू रिक्वेस्ट टू द टीचर्स। ठीक है, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, अ पीस ऑफ एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल, एक कमांड ले लेते हैं, स्टॉप फाइटिंग, दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे अब ले लेते हैं रिक्वेस्ट, प्लीज कीप योर आईज ओपन, राइट? यू शुड कीप योर आईज ओपन, दिस इज ऑल अबाउट रिक्वेस्ट। एंड व्हाट इज एडवाइस? किसी को एडवाइस करना। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, आपको सच बोलना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी पे, जो हम बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक है। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी? जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सक्लेमेट हो जाए, राइट? जैसे जिसमें हमारा कोई सडन इमोशन हो, कोई फीलिंग हो। जैसे व्हाट प्लीजिंग वेदर इट इज, कितना ही अच्छा वेदर है। तो हम इसमें एक्सक्लेमेटरी में क्या कंडीशन होती है मैं बताना भूल गई। एक्सक्लेमेटरी की कंडीशन होती है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो हम हमेशा से पंक्चुएशन में पढ़ते हुए आए हैं ना, कम अप टू इंपरेटिव, कम अप टू इंपरेटिव। ठीक है, इंपरेटिव हमने पढ़ लिया है। इंपरेटिव का भी डिक्लेरेटिव कंडीशन ही होती है, फुल स्टॉप, और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ओके, नाउ दिस इज फैबुलस। ठीक, यू आर स्टडीइंग वेरी गुड के बाद आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। दिस इज अ सडन फीलिंग इमोशन, राइट? सडन गुड फीलिंग इमोशन। या व्हाई आर यू क्राइंग सो मच, राइट? एक एक्सक्लेमेटरी मार्क की वजह से उसमें एक अलग ही सेंटेंस की मीनिंग आ जाती है ना, कम अप टू फॉर अ सडन रिएक्शन। अब दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, बस वन टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस? in which you convert the sentence to the another sentence, such as come up to this. जैसे आपको डेक्लेरेटिव से इंट्रोगेटिव में करना है, बहुत आसान है। जैसे he came to meet me, did he came to meet you? सिंपल सी बात है। जैसे she sings well, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, क्या वो गाती है? does she sings well? सिंपली ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे हम सेंटेंस को अलग सेंटेंस के फॉर्म में बदल लें। अब आते हैं नेक्स्ट पर। जैसे हमें करना है एक्सक्लेमेटरी से डिक्लेरेटिव में। जैसे should I get the sentence from book, right? Rajesh how kind of you to help me? आप कैसी हेल्प मेरी कर सकते हो? ये आपका एक्सक्लेमेटरी है ना। It was kind to you to help me, ये क्या
डिक्लेरेटिव हो गया। चलो अब क्या ये बताओ, मीनिंग बदली? बिल्कुल नहीं बदली। अब आ जाता है एक और ट्रांसफॉर्मेशन पे, सिंपल सा पॉजिटिव नेगेटिव, जो आपके सेंटेंस चैप्टर में नहीं है। नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। वही है, पॉजिटिव मतलब एफर्मेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव। नेगेटिव में नॉट, नन, नेवर, दीज टाइप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडेड, बट इन पॉजिटिव नो। जैसे राजेश फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट और दिव्यांशी फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, वो उसके अटेम्प्ट में फेल हो गई। या नेगेटिव में राजेश डिड नॉट सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट। अब बताओ मुझको कि इन दोनों में अंतर क्या है? वही है ना, वो अपना अटेम्प्ट में फेल हो गया और वो अपने अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाई। वही हुआ ना सेंटेंस का मतलब। तो आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एनसीईआरटी सोल्यूशन दे दूँगी। थैंक यू।